नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। गढ़वा के टंडवा के कोयरी मोहल्ले में उग्र भीड़ ने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे आंध्र प्रदेश के 30 लोगों को पकड़ लिया। उनके साथ धक्का मुक्की भी की। ये सभी लोग हिंदू परिवारों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्हें बाइबल से जुड़ी पुस्तकें भी बांट रहे थे। जैसे ही धर्म प्रचार की खबर फैली, मोहल्ले वाले जुट गए और सबको घेर लिया। इनके पास कई पेटी प्रचार सामग्री भी मिली है। गढ़वा पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें एक सीआरपीएफ जवान भी है, उसका नाम भी राजू है और वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में पोस्टेड है। कहा जा रहा है कि इनके कुछ सहयोगी प्रचार सामग्री के साथ गढ़वा के गांव में भी घूम रहे हैं। गढ़वा के निवासियों ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धर्म प्रचार के लिए नहीं आया हम। अरे कौन सा धर्म का प्रचार कर रहे हो तुम? वही बोल रहा ना, मन फिराने के लिए आया, पर्ची देने के लिए आया। हम धर्म में आने के लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्या है बताओ? वही ईसाई का बारे में ही है। ईसाई का बता रहे हो? बस इतना। किसको बता रहे हो? वही लोगों को पर्ची देने के लिए है। हिंदू को? हिंदू नहीं है। हाँ। भारत देश है। हाँ। पूरा अपना देश है। हाँ। तो भारत देश में हम कहीं भी भिन्न, मतलब पूरा अपने देश है ना। ये लोग वही कहे कि नहीं से थोड़ा प्रचार करना है। किसका? ये जो बाइबल है उसी का। बाइबल है उसी का। हाँ। आप किस धर्म को मानते हैं? हम तो हिंदू हैं सर। तो फिर कैसे इसमें सहयोग कर रहे हैं आप? सहयोग देखिए, थोड़ा परिचय हो जाने के बाद लोग सोचता है कि चलो भाई कह दिए। लगभग 15 आदमी आए हुए थे टेम्पू से, जो कि इन लोग को हमारे ग्रामीणों ने पकड़कर प्रशासन के हवाले करने की मतलब क्या मिला है उन लोग के पास बुक मिला है, किताब मिला है, धर्म परिवर्तन का जो भी है। मोहल्ले में कुछ महिलाओं के यहाँ जाकर के धर्म परिवर्तन की बातें कर रहे थे कि आप इसे एक्सेप्ट करिए। तो मुझे सूचना मिला, हम आए तो देखे इन लोगों के पास बहुत सारा कार्टून में सामग्री पड़ा हुआ था। तो धनबाद में बालू तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अफसर हो या जनता, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ताजा घटना हुई झरिया के सीओ प्रमेश कुशवाहा के साथ। बिना नंबर के बालू लदे ट्रैक्टर को सीओ प्रमेश कुशवाहा ने रोका और ड्राइवर से पूछताछ की तो 3 कोयला तस्कर मोहम्मद अकरम, भोला गोराई और अजय सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने ट्रैक्टर के ड्राइवर को भगा दिया। यही नहीं, सीओ प्रमेश कुशवाहा से गाली गलौज की और उनकी सरकारी गाड़ी के टायर की हवा भी निकाल दी। सीओ को बुरा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। सीओ से खबर मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांदा बस्ती की ओर घुस रहा था, पीछे करके पकड़े। तो उसमें जो संबंधित लोग हैं, मोहम्मद अकरम और भोला गोराई, अजय सिंह, सब गाड़ी को मेरे घेर लिया, हवा खोल रहा था और पूरी गाली गलौज कर रहा था। थाना को सूचित किया और थाना को बुला करके फिर इन लोग को हैंडओवर किया। थाना बहुत जल्दी समय पर आया ताकि इसको हम लोग पकड़ पाए। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी में डूबे गिरिडीह के दोनों नौजवानों के शव निकाल लिए गए हैं। यह घटना 12 जून को हुई थी। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के डेंगाडी पंचायत की पूर्व मुखिया उषा देवी का परिवार गंगा स्नान करने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट पहुंचा था। गंगा स्नान के दौरान एक साथ परिवार के 9 सदस्य डूबने लगे तो मछुआरों ने 7 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया। पर हादसे में 25 साल का युवक प्रियांशु कुमार और 15 साल की श्रेयांशी को नहीं बचाया जा सका। उस दिन नाविकों ने प्रियांशु का शव निकाल लिया था। 13 जून को श्रेयांशी का शव भी मिल गया। इस दर्दनाक हादसे से गिरिडीह के उषा देवी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार ने 2 नौजवान सदस्यों को गंवा दिया। इस हादसे से मातम पसरा हुआ है। साहिबगंज के हरिचरा मैदान में बीजेपी ने 9 साल बेमिसाल अभियान चलाया। इस मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और अनंत ओझा ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 9 साल को विकास का साल करार दिया। साथ ही विपक्षी दलों की हर साजिश को विफल बनाने का भी दावा किया। मोबाइल कितने लोग गरीब होता है, गांव होता है, किसान होता है, मजदूर होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था। वो गरीबों के दर्द को जान रहा है। आज इस देश में जितना भ्रष्ट नेता है जो परिवार के लिए राजनीति करते, वो लोग मिल करके चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को हराना। चाहे लालू यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, जितना भी देश के भ्रष्ट पार्टी है, परिवार की पार्टी है, भ्रष्ट नेता। जनता जानती है, महसूस भी कर रही है कि इस देश में कोई विकल्प नहीं है।
यदि कोई है तो एक है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीबों के बारे में चिंता करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। मैं पहली बार बोला हूँ कि देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने हैं जो भारत का मान और सम्मान देश में तो बढ़ा ही है, देश और दुनिया में भी भारत का मान सम्मान बढ़ा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया देर रात देवघर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने बैद्यनाथ धाम में मत्था टेका और संध्याकालीन श्रृंगार देखा। उन्होंने देवघर में रात्रि विश्राम किया। आज जो दुमका में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वसुंधरा राजे इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। दुबई में फंसे सरायकेला के मोहम्मद आफ्ताब ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। उसने परिवार वालों को वीडियो भेजा है जिसमें अपनी हालत बयां की है। मानगो के आजाद बस्ती निवासी शाहिद और कमाल ने 65,000 रुपए लेकर मोहम्मद आफ्ताब को टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा था। कहा था कि वहां से उसे एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल जाएगा। इसके लिए उसने मोहम्मद आफ्ताब के परिवार वालों से 40,000 रुपए भी ठग लिए थे, पर अब वो वहां से बुरी तरह से फंस गया। परेशान परिवार वालों ने कंपनी के एजेंट शाहिद और कमाल के खिलाफ कपाली पुलिस से शिकायत की है, तो दोनों ने ट्रेन का टिकट भेजकर आफ्ताब को जल्द सरायकेला वापस लौटाने का भरोसा दिलाया। शाहिद और कमल खान फंसा दिया है। हमरा हेमंत सोरेन से ये गुजारिश है कि हमको इंडिया वापस बुला ले। यहाँ जो बोल के भेजा कंपनी है, ये है सप्लाई कंपनी है, ना काम पे लेके जा रहा ना कुछ पे। इसलिए हेमंत सोरेन से गुजारिश है। मेरा एजेंट कोई रिक्वेस्ट नहीं दे रहा, रूम से मुझे निकलने बोल रहा है। इसलिए मेरा गुजारिश है, मैं बहुत बुरी तरह से फंसा। मेरा गुजारिश है कि मुझे इंडिया बुला ले। 18 तारीख को फ्लाइट था उसका, ना उनको बोले थे कि लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाएंगे, ना वीज़ा लगाए हैं उनका, ना क्या बोलते हैं कि उनको रोज़गार दे रहे हैं। वहाँ वो मांग रहा है, खा रहा है। जब हम थाना का सहारा लिए, थाना में आके हम उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो वो बोले कि ठीक है। वो आज आए उन लोग तो कंप्रोमाइज़ करवाए हैं, तो बोले कि आपका बेटा को बुला देंगे। जामताड़ा पुलिस ने कोयला माफिया मनोज मंडल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी ईट फैक्ट्री में छापा मारा। साथ ही ईट भट्टे की आड़ में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश किया। डीएमओ और जामताड़ा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने सुपायडी के झाटी जंगल में छापेमारी की। इस मौके पर 60 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। ये कोयला चित्रा कोलियरी से यहां पहुंचा था और यहां से इस कोयले को बिहार के शहरों में भेजा जाना था। साथ ही यहां चल रहे शराब के धंधे पर भी नकेल कसी गई। इस मामले में मनोज मंडल और गौरी शंकर मंडल पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, पर अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यहाँ पे कुछ कोयले जो है रखे हुए हैं ईट भट्टा के सामने। कितना कोयला होगा? 5-6 लगभग। किनका भट्टा है ये मनोज मंडल के नाम से है। एफएसएसएआई की ओर से जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में झारखंड पूरे देश में 16वें पायदान पर रहा। 100 अंकों में झारखंड को सिर्फ 41.5 अंक मिले। ये रिपोर्ट पिछले 7 जून को जारी की गई थी। यानी इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि आपका खाना सुरक्षित नहीं है। जब न्यूज 18 की टीम जमीनी हालात का जायजा लेने निकली तो पता चला कि फूड सेफ्टी विभाग के पास कोई संसाधन ही नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर बाइक से घूमते हैं, उनके पास विभागीय गाड़ी तक नहीं है और न ही टीम है जो जांच कर सके। इसका सबसे ज्यादा असर झारखंड की सेहत पर पड़ रहा है। आ रही है काम करने को लेके, जिसको विभाग को अवगत कराया हुआ है, उस पर उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे फील्ड में हम लोगों के लिए वाहन की सुविधा नहीं है, तो कंप्लायंस लेवल था हम लोगों का। फील्ड में जांच की जो गति है उसको थोड़ा स्लो हो जाती है। टीम छोटी है हमारी, क्योंकि परमानेंट स्टाफ अभी कम है हमारे पास, तो उसके लिए भी बात की गई है। क्योंकि एक टीम चाहिए फूड में साथ में चलने के लिए, जहाँ पे जांच भी हो, सैंपलिंग भी हो। तो इन दोनों चीज़ों से विभाग को अवगत कराया है। देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी तेज हो गई है। डीसी और एसपी ने कई एजेंसियों और ठेकेदारों के साथ बैठक की। 3 जुलाई को राजकीय श्रावणी मेले का शुभारंभ होगा। 4 से 17 जुलाई तक मेला का पहला चरण चलेगा, जबकि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। इसके बाद 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच दूसरे चरण में श्रावणी मेला की शुरुआत होगी। इस मौके पर देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साफ सफाई के अलावा विधि व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम होंगे। 3 जुलाई को शुरू हो रही है और समाप्ति 31 अगस्त तक, लगभग 2 महीने चलेगी। क्योंकि इस बार
जो पुरुषोत्तम मास या मलेमास जो है 1 महीना बीच में पड़ रही है। और अभी जितने भी रूट लाइन में जो और होल्डिंग पॉइंट्स में जहाँ जहाँ पंडाल लगेगी, बैरिकेडिंग होगी और ये जो होल्डिंग पॉइंट्स जो बनेगी, सभी जितने भी एजेंसीज है, CCTV जो है, उन सब के साथ हम लोगों ने बैठक की है। ये एक कंपोजिट टीम हम लोग बना रहे हैं जो अपने संवेदक हैं उनके काम को डेली बेसिस पे मॉनिटर करेगी, और मैं और उपायुक्त महोदय के द्वारा भी लगातार भ्रमण करके इसको डेली बेसिस पे चेक किया जाएगा, ताकि जो भी आधारभूत संरचना का निर्माण हम कर रहे हैं वो एकदम सुदृढ़ हो। पाकुड़ सदर अस्पताल में एडमिट मरीज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल में लगा वाटर फिल्टर लंबे समय से खराब है। अस्पताल की दीवार पर जल है तो कल है जैसे स्लोगन भी लिखे हुए हैं, लेकिन पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में मरीज और उनके परिवार वालों को पानी की तलाश में दूर जाना पड़ता है। गरीब मरीज चापाकल से पानी लाते हैं तो कई मरीजों को बोतल बंद पानी से प्यास बुझानी पड़ती है।